हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के जो भी मोस्ट रिपीटेड नीट पीवाईक्यू है। ठीक है, ये हम बच्चों लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू देखेंगे जो कि 2010 से 2025 तक के हैं। तो इनके पीवाईक्यू जो भी हमारे सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर से आए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नीट और एआईपीएमटी के पीवाईक्यू है बच्चों 2010 के, 11 के, 12 के, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो जो हमारा एस फेस है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है हमारा एस फेस। एस फेस से जो पीवाईक्यू आया है, फर्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट से ही हमारे पीवाईक्यू बनते हैं इस टॉपिक के, किसके, एस फेस के। ठीक है, एस फेस में क्या होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेकंड क्या होता है, डीएनए कंटेंट जो होता है वो स्ट्रेंथ्स डबल होता है। ठीक है, 2n से क्या हो जाता है, 4n हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज। हमारे डीएनए का कंटेंट बच्चों डबल होता है, बट जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वे क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। किस फेस में, हमारे एस फेस में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, बस जो क्रोमोसोम नंबर है वे क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। ठीक है, कब कब पूछा गया बच्चों ये नीट में क्वेश्चन, 2010 में, 12 में, 2015 में, 2018 में, 2021 में और 2024 में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, ये बेस्ट स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, मोर्फोलॉजी की। ठीक है, क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी के लिए बेस्ट स्टेज है हमारी मेटाफेज। ठीक है, सेकंड है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। ठीक है, नीट में कब कब पूछा गया बच्चों, 2011 में, 14 में, 17 में, 20 में और 23 में। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है बच्चों, साइनेप्सिस बिगिन हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट हो जाती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके पेयर बन जाते हैं। ठीक है, कुल दो दो पॉइंट्स है बच्चों जो इसमें हमारे नीट में पूछे जाते हैं, बट ये आया कितनी बार है, 3 बार नीट में आया है, 2012 में, 18 में और 22 में। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास पेचाइटिन। पेचाइटिन में क्या होता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग जो ओवर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नीट में कब कब पूछा गया है, 2010 में, 15 में, 19 में, 23 में, 25 में। फिर है नेक्स्ट हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो साइनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिसोल्व हो जाते हैं, और जो चियाज़्माटा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है दिखना। ठीक है, बिकम विजिबल। ठीक है, जो चियाज़्माटा है वो बिकम विजिबल हो जाता है, और जो साइनेप्टोनिमियल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोल्व हो जाते हैं। कब कब पूछा गया है बच्चों, 2011 में, 17 में और 21 में। फिर है हमारे पास एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो सेंट्रोमियर होता है वे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, नीट में कब कब पूछा गया है, 2014 में, 18 में और 22 में। फिर है हमारे पास म्यूसिस फर्स्ट। म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वे क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, किस में हो जाते हैं, म्यूसिस फर्स्ट में। नीट में कब कब पूछा गया है, 2010 में, 16 में, 20 में और 24 में। फिर है हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। माइटोसिस क्या है बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, जिसमें डॉटर सेल्स होती है वे जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। ठीक है, नीट में कब कब आया है बच्चों, 2011 में, 15 में, 19 में और 23 में। फिर हमारा प्लांट साइटोकाइन। प्लांट साइटोकाइन में क्या होता है, जो सेल प्लेट होती है उनका फॉर्मेशन होता है। ये नीट में आया है बच्चों 12 में, 18 में और 21 में। ठीक है, जो हमारा जीनोड फेस है इसमें क्या होता है, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेल क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिव होती है बट डिवाइड नहीं करती। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग। ठीक है, कब कब आया, 17 में, 22 में और 25 में। फिर है हमारा नेक्स्ट डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस क्या है, फाइनल स्टेज है बच्चों प्रोफेज फर्स्ट की। ठीक है, इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। ठीक है, किसमें, चियाज़्माटा का ओकर हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन होता है किसका, जब चियाज़्माटा ओकर हो जाता है। ठीक है, कब कब पूछा गया है, 2014 में, 19 में और 24 में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बच्चों 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक एक नंबर। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक ही टॉपिक से मोस्टली 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और जो इंपॉर्टेंट है जैसे ये माइटोसिस का है बच्चों, इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है और टोटल से जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। ठीक है, बहुत इजी है और 4 टाइम्स नीट में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो 2 पॉइंट्स का कुल हमारा जो माइटोसिस है वो है। और आप देख सकते हैं कितनी बार नीट में पूछा गया है। म्यूसिस फर्स्ट है 2010 में, 16 में, 20 में और 24 में। अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो म्यूसिस फर्स्ट में कुछ नहीं है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वे हाफ हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।